पूजा घर हम सबको पता है कि हमारे घरों के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। पर कई बार जब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें जगह नहीं मिलती है, ऐसी जगह नहीं मिलती है, इतनी खुली जगह नहीं मिलती है, इतनी स्वच्छ जगह नहीं मिलती है जहां हम पूजा घर बना सकें, तो कई बार ये कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर हम पूजा घर बनाएं तो बनाएं कहाँ। ईशान कोण में जगह नहीं है, तो अब इसके बाद अगली कौन सी ऐसी दिशाएं बचती हैं जहां हम पूजा घर बना सकते। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पूजा घर को प्लेस करने के लिए अच्छी लोकेशंस कौन कौन सी हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 ईशान कोण। हमारे घरों की जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ये अनडाउटेडली नंबर 1 बेस्ट पोजीशन है पूजा घर को बनाने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम ईशान कोण को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। एक बात समझें कि ईशान कोण ज़रूरी नहीं है कि हमारे घरों के कोने में ही आए। पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे वो मोटा मोटी स्क्वायर हुआ करते थे, लगभग स्क्वायर हुआ करते थे और नॉर्थ साउथ अलाइंड हुआ करते थे, तो ईशान कोण हमेशा घर के कोने में ही आया करता था। पर अब क्योंकि टिल्ट होता है, घर कोई भी नॉर्थ साउथ अलाइंड नहीं होते हैं, कुछ 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक का टिल्ट होता है, और टिल्ट के अलावा घर जो है लंबे चौड़े होते हैं। तो लंबे चौड़े होने की वजह से, एक स्क्वायर रेशियो नहीं होने की वजह से, 1:3, 1:2 जैसी रेशियो होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो हमेशा घर के कोने में नहीं होती है। तो यह सबसे पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? घर के सेंटर पे खड़े हो जाना है। आज के डेट में हर मोबाइल में कंपास है। मोबाइल का कंपास इतना एक्यूरेट नहीं होता है, तो ऐसे में आप 3-4 तरह के अलग अलग मोबाइल्स को यूज़ करें और देखें कि 45 डिग्रीज़ कहाँ आ रहा है। घर के सेंटर पे खड़े होकर के आप 45 डिग्रीज़ देखें कहाँ आ रहा है। 45 डिग्रीज़ आपके घरों का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर अपनी पूजा घर को बना सकेंगे। दूसरी बात, पूजा घर कई बार नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वहाँ पर इतनी अच्छी खुली जगह नहीं होती है, कई बार स्वच्छ जगह नहीं होती है कि हम वहाँ पर पूजा घर बना सकें। तो ऐसे में हम पूजा घर को कहाँ बनाएं? अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारे जगह नहीं है, उपयुक्त जगह नहीं है, तो हम पूजा घर को कहाँ बनाएं? नॉर्थ ईस्ट के बाद अपने घरों के पूजा घर को बनाने की जो अच्छी दिशा है, अच्छा जोन है, वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। मतलब नॉर्थ ईस्ट से सटी हुई डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा हम ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ जाएं तो वहाँ दिशा आ जाती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ENE भी कहते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि वह दिशा है जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। तो अगली दिशा जो सूटेबल है नॉर्थ ईस्ट के बाद पूजा घर को बनाने के लिए, वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बहुत ही अच्छी दिशा है। यहाँ पे बनाया हुआ पूजा घर हमें एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है, हमारे मन को लगाता है एक स्पिरिचुअल जर्नी में। हमारी जो अपनी स्पिरिचुअल पाथ है उस पर हमें अग्रसर होने में हमारी मदद करता है। हमें एक इंक्लिनेशन आती है, हमें मज़ा आने लगता है भगवान की पूजा अर्चना में। एक स्पिरिचुअल आगे हमारी जो जर्नी है वो बढ़ने में हमें मज़ा आने लगता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गई दूसरी दिशा। अब तीसरे नंबर पे अगर हम दिशाओं की बात करें तो कौन सी अच्छी दिशा है जहां हम बना सकते हैं, तो तीसरे नंबर पे मैं 2 दिशाओं को मानता हूं। एक है ईस्ट की दिशा और दूसरी है वेस्ट की दिशा। ईस्ट और वेस्ट दोनों को मैं अच्छी दिशा मानता हूं पूजा घर को बनाने के लिए। ईस्ट की दिशा सूर्यदेव की दिशा है, वहाँ हम बेशक अपने पूजा घर को बना सकते हैं। और ईस्ट के अलावा वेस्ट की भी दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है। वेस्ट की जो दिशा है वह वरुण देव की दिशा है। वहाँ पर हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो ईश्वर, जो देवता विराजमान हैं,
पुष्पदंत देवता और वरुण देवता वो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी वहाँ इच्छाएं प्रकट करते हैं उस दिशा में जो भी हम अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने विशेज़ को लिख करके रखते हैं या मांगते हैं तो वह पूरी होती है। तो पूजा घर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ईश्वर के सामने अपने विशेज़ को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और यही उनसे कामना करते हैं, यही उनसे मांगते हैं कि हमारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। तो वेस्ट की दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है। कई बड़े मंदिरों में, कई बड़े बड़े जो सिद्ध मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल हो जाए या बड़े बड़े और भी आप कई टेम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पर वेस्ट में ही जो है गर्भगृह होता है। जो मेन पूजा की जो मूर्ति होती है वो पश्चिम दिशा में होती है और आप पश्चिम की तरफ मुख हो करके ही आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। बड़े हर सिद्ध मंदिर में आप देखेंगे कि पश्चिम की तरफ ही गर्भगृह होता है, वहीं आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वेस्ट की दिशा भी बहुत ही अच्छी दिशा है हमारे घरों में पूजा घर को बनाने के लिए। अब अगर इन चारों दिशाओं में यानी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और उसके बाद वेस्ट में, इन दिशाओं में भी अगर आपको जगह ना मिले तो इसके बाद आप अगली दिशा जहां आप पूजा घर बना सकते हैं वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, यह भी जल तत्व की दिशाएं हैं और यह भी पूजा घर को बनाने के लिए उपयुक्त हैं, पर इनको हमने स्ट्रैटेजिकली, इनको अगर हम देखें कि किस सीक्वेंस में हमने रखा है तो हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को आखिरी में रखा है। जो हमारे जो उपयुक्त दिशाएं हैं उनमें आखिरी में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को रखा है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्थ जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिशा है विथ रिस्पेक्ट टू हमारी ग्रोथ, हमारी जो मॉनेटरी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी जो प्रमोशंस होनी चाहिए, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी होनी चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट दिशा है नॉर्थ की दिशा। तो उत्तर की दिशा में अगर पूजा घर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को दबाता है, क्योंकि जहाँ भी पूजा घर होता है, पूजा घर में यह शक्ति होती है कि वह एनर्जी को अपने पास खींचे और अपने पास खींचने के क्रम में वह वहाँ की एनर्जी को थोड़ा कम करती है। तो नॉर्थ में, एकदम ठीक नॉर्थ में आप पूजा घर ना बना करके, आपके लिए इसको लास्ट ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इसके बाद आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में भी अपना पूजा घर बना सकते हैं। पर इसी सीक्वेंस में आपका सिलेक्शन या आपकी चॉइस होनी चाहिए। पहला चॉइस नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, दूसरी चॉइस ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तीसरी चॉइस ईस्ट, चौथी चॉइस वेस्ट और पांचवी चॉइस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो अगल बगल की दिशाएं हैं, यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हैं। तो पूजा घर के लिए ये कुछ उपयुक्त दिशाएं हैं और इसी सीक्वेंस में आप अपने पूजा घर के जगह की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यह थी पूजा घर को बनाने के लिए उपयुक्त दिशाएं कौन सी हैं, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी वास्तु की टिप्स, इन्फॉर्मेशन, वास्तु के नियम आपसे मैं साझा कर सकूं। थैंक यू सो मच।